चलिए एक सवाल ये है, तीस गुना में 42 और इसके पावर में 4 और पूछा जा रहा है कुल भाजकों की संख्या। क्या निकल पाएगा? दोनों को सबसे पहले क्या करना है, अलग अलग पहले करिए और अलग करने के बाद देखना है कि अगर दोनों में से बेस अगर दोनों समान होगा तो फिर दोनों के बेस को क्या करना है, एक साथ कर लेना है, उसके बाद पावर का काम आपको करवाना है। आप बताइए 30 को तोड़ लिए हैं, 30 को तोड़िएगा 2 गुने 3 गुने क्या आएगा, 5 आएगा, और 42 को तोड़िएगा 2 गुने 3 गुने 7, सबके पावर में एक के एक आएगा। और ये सेम जैसे अभी बैच ये चल रहा है, सेम ऐसा ही बैच सुबह में भी हम पढ़ा रहे हैं गणित, यानी आज भी उसमें शुरू किए हैं यही बात। तुम तो आई थी सुबह में भी शायद। तो जिनको सुबह माना है या दोस्त को, आप एक बार दोस्त सबको भी बता दीजिए, लेकिन जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपने अपने दोस्त को शेयर नहीं कर रहे हैं क्लास के बारे में। चलिए 30 को तोड़ेंगे तो 30 को तोड़ने पर क्या क्या मिलने वाला है, 2 गुने फिर 3 से, तो 30 को तोड़ेंगे 2 गुने 3 गुने क्या, फिर सबके पावर में क्या है, 42 को तोड़ेंगे तो 42 को तोड़ेंगे 2 21 3 और, तो ये टूटेगा 2 के पावर 1 3 के पावर 1 और 7 के पावर, और पूरे के पावर में कितना। अब आप यहां से ये बात बताइए 2 कितनी जगह है, तो 2 के पावर में 1 और 1 मिलकर 2 के पावर, 3 कितना जगह है, 3 के पावर 1 3 के पावर 1 3 के पावर, 5 के पावर 7 के पावर, पूरे के पावर में, तो 2 के पावर में कितना, 3 के पावर में, 5 के पावर में और 7 के पावर में। अब आंसर क्या होगा, 9 गुने 9 गुने 5 गुने 9 गुने 9 5 गुने 5, 25 को 81 से गुना करेंगे तो 20 क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। किसी भी संख्या को अगर 25 से गुना करना है तो उस संख्या को 4 से भाग लगा दीजिए। एक दिन हम और बताए थे, 81 है, 81 में 4 से भाग लगाएंगे 20 आएगा, यानी 20 होगा, और 80 बचा था, 20 का 80 एक बच गया था, 25 गुने 1 25 हो जाएगा, यानी 20 आ जाएगा। चले अब आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल आपसे, आसान सवाल पूछ लेते हैं, पूछ ले। अब आप ये बात बताइए कि अगर आपके सवाल में ये बात दे दे कि 6 के पावर में 4 गुना 10 के पावर में 3 और गुना में 7 के पावर में 2, और पूछा जा रहा है भाजकों की कुल संख्या क्या हो। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 4 की जगह पर क्या लिखेंगे, 5, और 3 की जगह पर और 2 की जगह पर। हम 100 बार शुरू से ही बोल रहे हैं कि काम तब करेंगे जब ये अभाज्य संख्या होगा, और यहां पर 10 अभाज्य संख्या नहीं है और 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप पावर में 1 कैसे जोड़ लिए हैं, पावर में 1 हम तब जोड़ेंगे जब वो क्या होना चाहिए, बेस अभाज्य संख्या होना चाहिए। बेस अगर अभाज्य संख्या नहीं है, आप जानबूझ के सवाल दिए हैं अभी, आपको क्या लगा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सबसे पावर में 1 जोड़ करके आंसर निकाल लेते हैं। अब देखिए कि ये जो बेस है, क्या ये बेस अभाज्य संख्या है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। 6 को क्या 2 गुने टूटेगा, 10 को क्या लिखेंगे 2 गुने पावर में, और 7 अभाज्य संख्या है, क्या इसके पावर में 1 के 1 में है, इसके पावर में भी, तो 2 के पावर ये क्या आएगा,
अब 3 के पावर में, 2 के पावर में, 5 के पावर में और 7 का। आप यहां से ये बात बताइए, क्या दो जगह है कि एक जगह है? गलती से भी ऐसा काम मत करिएगा कि सबके पावर में एक जुड़वा दीजिएगा। अगर दो जगह है, पहले एक जगह लाना पड़ेगा आपको। ये दोनों एक जगह आएगा तो 2 के पावर क्या और 3 के पावर, 5 के पावर और 7 के पावर। अब आपको यहां से आंसर लाना है और यहां से आंसर लाएंगे तो 7 के जगह पर, 4 के जगह पर, 5 3 के जगह पर और 2 के जगह पर 4 तिया 12 बचे और 60 को 8 से गुना करेंगे तो 8 6 48, आंसर आ जाएगा 480। और कभी कभी हम जानबूझ के गलती करवा देते हैं। चलिए अब 1-2 सवाल इसके बारे में हम लोगों को जानना है और नोट करके भी लिखना है। हटा देना इसको, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहला नंबर में हमने 12 का भाजक लिखे थे। 12 के भाजक में 12 के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है। किसी भी संख्या को अगर लिया जाएगा तो उसका भाजक जो है वो एक सबका होगा और वो संख्या खुद सबका होगा। जैसे 12 का है तो क्या 12 का भाजक 1 भी है? और अगर हम 6 का भाजक लिखेंगे तो 6 का भाजक 1 2 3, इसमें 1 भी आ रहा है। और तो किसी भी संख्या का जब हम भाजकों की संख्या लिखते हैं तो 2 गो भाजक उसमें हमेशा मिलेगा, एक मिलेगा और एक वो संख्या स्वयं मिलेगा। कभी कभी सवाल में ऐसा दे दिया जाएगा, सवाल में यही कह देगा 12 में ही कि 12 का वैसा भाजक की संख्या बताइए जिसमें 1 और स्वयं को छोड़ करके। तो आपको पता है कि 12 का टोटल भाजक 6 होता है, लेकिन इस 6 में टोटल भाजक को नहीं पूछ रहा है, कह रहा 1 और 12 को छोड़ करके बताने के लिए। तो 1 और 12 को छोड़ करके बताएंगे, 1 और 12 को छोड़ेंगे तो 2 को भाजक घट जाएगा। तो 2 को भाजक घटेगा तो भाजक क्या को बचेगा? 4 को बचेगा। ये सवाल बहुत जगह पूछा हुआ है। अब यहां से हम लोग पहले नोट करके ये बात लिखेंगे, हमको भाजक की संख्या निकालते कैसे हैं। भाजक की संख्या निकालने के लिए पहला स्टेप आपका क्या है? संख्या को अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है? बदलना है। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब ही ये होता है कि ये जो आप तोड़ करके लिख रहे हैं इसका बेस अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे, उसके बाद हम लोगों को क्या बेस से मतलब रहेगा कि पावर से मतलब रहेगा? तो पावर से मतलब रहेगा, पावर में क्या करना है? 1 जोड़ना है। तो नोट करके लिखिएगा, भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए, भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए, भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए, भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंड में, सबसे पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। सबसे पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे एवं पावर में 1 जोड़कर, एवं पावर में 1 जोड़कर गुना करवाने पर, पावर में 1 जोड़कर गुना करवाने पर, पावर में 1 जोड़कर गुना करवाने पर भाजकों की कुल संख्या, गुना करवाने पर भाजकों की कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या
प्राप्त होगा, कुल संख्या प्राप्त होगा। अगला नोट करके लिखिएगा, किसी भी संख्या का भाजक की संख्या ज्ञात करते हैं तो भाजक की संख्या ज्ञात करते हैं तो भाजक की संख्या ज्ञात करते हैं तो एक और वह संख्या खुद भाजक की संख्या जरूर होगा। एक और वह संख्या खुद भाजक की संख्या जरूर होगा। भाजक की संख्या नहीं, भाजक होगा, भाजक होगा। हाँ, भाजक की संख्या तो अलग से निकालना पड़ेगा, भाजक होगा। यानी दो वो जो भाजक है वो हमेशा होगा, एक होगा और वो संख्या खुद होगा। आज रहने देते हैं यहीं तक। आज हम